नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जेंडर बायस क्या होता है और जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जेंडर क्या होता है। ठीक है, जब बात करें हम हिंदी में तो सेक्स को भी लिंग कहा जाता है, यानी कि इसको भी क्या कहा जाता है, लिंग को कहा जाता है, और जेंडर को भी क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। लेकिन जब इंग्लिश में बात करें तो जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि ये क्या है, अपने आप में एक सोसाइटी ने बना रखा है, सोसाइटी ने डिवाइड कर रखा है कि ये लड़का है और ये लड़की है, लड़का ऐसा नहीं कर सकता, लड़की ऐसा नहीं कर सकती। ये एक सोसाइटी ने क्या कर रखा है, डिस्क्रिमिनेट कर रखा है जेंडर को, और उसको बोलते हैं, इस जेंडर को जब हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट, और सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जब इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो जेंडर क्या है, साइकोलॉजी के अंदर सोशल कंस्ट्रक्ट है, और सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। अब क्या पढ़ते हैं हम, एक होता है जेंडर बायस, एक होता है जेंडर बायस, और एक होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर बायस में तो क्या होती है, हमारी थिंकिंग कैसी है, यानी कि इसमें तो क्या दिखाई जाती है, हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारी सोच कैसी है, और ये क्या होता है, हम व्यवहार में कैसा लेकर आते हैं। यानी कि जब बात करेंगे तो जेंडर बायस के अंदर तो क्या बात की जाती है कि हमारी सोच कैसी है, और जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या किया जाता है, हमारा व्यवहार कैसा है। यानी कि हिंदी में बात करूं तो जेंडर बायस को क्या बोला जाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह, और जेंडर स्टीरियोटाइप को बोला जाता है लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता। यानी कि जब तक हमारी सोच में रहती है तब तक तो हम बोलते हैं जेंडर बायस हो रहे हैं। ठीक है, और जब हम उसको व्यवहार में लेकर आ जाते हैं तब वो क्या हो जाती है, रूढ़िवादिता हो जाती है, जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल में हम कहें कि लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो वह बिगड़ जाएगी। अब लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, ये तो कहां से आया कि हमारी सोच ऐसी बनी हुई है, यानी कि लड़के को तो पढ़ाना चाहिए और लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए। जब लड़के का ये करना चाहिए, लड़की का ये नहीं करना चाहिए, ऐसी सोच आ जाए तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, जेंडर बायस कर रहे हैं। और जब हम ये कहें कि लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो वह बिगड़ जाएगी, नहीं तो वह बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। अब ये बिगड़ना है, बिगड़ जाएगी, यानी कि हमने उसको ऐसी सोच के बाद उसको पढ़ाया नहीं, किस डर से नहीं पढ़ाया कि वो बिगड़ जाएगी। अब यहाँ पर क्या आ जाती है, हमारी लैंगिक रूढ़िवादिता आ जाती है, यानी कि हम उसको किस में ले आए, व्यवहार में ले आए। यहाँ पर तो क्या था, हमारी सोच ऐसी हुई थी, यानी कि हम जेंडर बायस का काम कर रहे थे, और जब उसको नहीं पढ़ाया, यानी कि हम उसको अपने व्यवहार में ले आए, तो वो क्या बन गया, जेंडर स्टीरियोटाइप। अब जैसे कि बिल्ली को देखकर बिल्ली रास्ता काट रही है तो गाड़ी को रोक लेना चाहिए, यानी कि बिल्ली को देखकर बिल्ली ने रास्ता काटा तो गाड़ी को रोक लेना चाहिए, नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। जो बिल्ली को देखकर गाड़ी को रोक लेना चाहिए वो तो हमारी क्या थी, जेंडर बायस थी, यानी कि वो हमारे सोच में था, और गाड़ी को रोक लिया सच में ही, वो क्या बन गया, हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप बन गया। एक शब्द आता है इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, यानी कि एक तो आता है जेंडर बायस, एक आता है जेंडर स्टीरियोटाइप, और एक आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या किया जाता है कि समाज के अंदर भेदभाव किया जाता है, यानी कि एक आता है डिस्क्रिमिनेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भेदभाव। ठीक है, अब भेदभाव किसको लेकर किया जा सकता है, यानी कि भेदभाव किसको लेकर किया जा सकता है, सेक्स को लेकर किया जा सकता है, लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाए। अब एक टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, लड़की ने उसका आंसर नहीं दिया तो लड़की को बैठा दिया, और लड़के ने उसको आंसर नहीं दिया तो दे दमादम उसको मार दिया, यानी कि वहां पर क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेट किया। ठीक है, और किस बेस पर किया, सेक्स के बेस पर किया, यानी कि उसके लिंग के आधार पर किया। दूसरा क्या हो सकता है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, सोशल इकोनॉमिक
कंडीशंस हो सकती हैं। तीसरा क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, कास्ट बेस पर, यानी कि कास्ट को लेकर हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जब भेदभाव हो रहा होता है कि एक सोसाइटी को ऐसा काम करना अलाउ है और सेम काम दूसरी सोसाइटी को करना अलाउड नहीं है, तब वहां पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तब वहां वर्ड मिलेगा आपको डिस्क्रिमिनेट कर देना, यानी कि भेदभाव कर देना। और ऊपर वाले क्या है, जेंडर बायस, यानी कि जेंडर बायस हमारी सोच में होता है और जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे व्यवहार में होता है, यानी कि परंपरागत व्यवहार। अब पुरानी सोच होती थी, जैसे कि सब्जेक्ट लेने की बात आएगी तो सब्जेक्ट में ऐसे कह देते हैं कि लड़कियां तो ये सब्जेक्ट होम साइंस है, होम साइंस जैसे लड़कियों के लिए बना हुआ है, यानी कि वो हमारी क्या है, वहां पर क्या हो रहा है, हम अपनी सोच दिखा रहे हैं कि होम साइंस सब्जेक्ट तो क्या लेते हैं, लड़कियां लेती हैं, और मैथ सब्जेक्ट क्या लेते हैं, लड़के लेते हैं। या फिर जैसे कि ये कब से स्टार्ट हो जाता है, ये बायस वाला सिस्टम कब से स्टार्ट हो जाता है, बचपन से ही, मतलब इन्फेंसी स्टेज से हो जाता है। फिर जब एडोलसेंस, उसके बाद क्या आते हैं, चाइल्डहुड स्टेज में भी होता है, प्यूबर्टी स्टेज में भी होता है, और एडोलसेंस में भी होता है। शाम के बाद 6 बजे के बाद लड़की बाहर नहीं जाएगी, 6 बजे के बाद लड़की बाहर नहीं जाएगी, या 6 बजने से पहले लड़की वापस घर में आ जाएगी। यानी कि ये हम जो समाज के अंदर जो हमने अपनी भावनाएं बना रखी हैं, वहीं से हमारे पास जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप आ जाता है। ठीक है। इन्फेंसी स्टेज में जैसे कि लड़की कपड़े डिसाइड किए जाते हैं, लड़की होगी वो पिंक कपड़े पहनेगी, लड़का है वो ब्लू कपड़े पहनेगा। ऐसे एडोलसेंस स्टेज में जब बच्चे को टॉयज दिलवाए जाते हैं, तो लड़की को तो गुड़िया दिलवा दी जाती है और लड़के को कार, व्हीकल्स, ऐसे ट्रक, गन, ऐसे टॉयज दिलवाए जाते हैं। यानी कि हम यहीं से अपने माइंड के अंदर हमारे अंदर जेंडर बायस करना शुरू कर देते हैं, हमारी सोच को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हमारी सोच बन जाती है, फिर उसको हम व्यवहार में ले आते हैं, तो वो क्या बन जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप। ये थे जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप में डिफरेंसेस। थैंक यू।